Hello everyone, good morning. I welcome you all to our online platform Clock Me. तो हम लोग एसएससी का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं इंग्लिश का। तो हम लोग टेंस कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर चुके हैं। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है वॉइस। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं। अब बात करते हैं वॉइस का पार्ट नंबर 3, वॉइस पार्ट 3। देखिए, हमने सबसे पहले बात की इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक कि वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत कब पड़ती है। याद होगा आप लोगों को पैसिव वॉइस कब बोले जाते हैं, जब हमारे पास जब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताना नहीं होता या फिर हमें सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता, तब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस एक्चुअली पूरा सेंटेंस जो होता है वो पैसिव वॉइस में नहीं, ओनली द वर्ब इज इन द एक्टिव और पैसिव। जो वर्ब फॉर्म होता है, लाइक अगर आपसे कोई पूछे कि प्ले कौन से वॉइस में है, सो द वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, एंड इसी को अगर मैं लिखूं इज प्लेड, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है बट इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है और ये भी सिंपल प्रेजेंट है, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट है, जिसके बारे में हमने सेकेंड पार्ट में बात की थी, सिंपल प्रेजेंट। ओके, एक्टिव वॉइस का और ये पैसिव वॉइस का, ए फॉर एक्टिव, पी फॉर पैसिव। ऐसे ही अगर हम बात करें प्लेड, ये क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, कौन सी टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में आता है। कौन सी टेंस में आता है ये वर्ब, पास्ट सिंपल में। ठीक है, और वॉज प्लेड, मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था, फिर से बताता हूं, इज एम आर थर्ड फॉर्म, वॉज वर थर्ड फॉर्म देखते ही कई बार लोगों को लगता है कि ये गलत तो नहीं है। तो ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का वर्ब होता है। ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है, ये दोनों ही सिंपल पास्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लेड भी सिंपल पास्ट है, वॉज प्लेड भी सिंपल पास्ट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, ये है एक्टिव वॉइस का वर्ब प्लेड और वॉज प्लेड है पैसिव वॉइस का वर्ब। ठीक है, कैसे बोलेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूं तो सेंटेंस बनेगा आई प्ले क्रिकेट। क्या बनेगा, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। और अगर आपको बोलना है क्रिकेट खेली जाती है, जैसे आपको बोलना है या इस ग्राउंड, किसी ने आपसे पूछा इस ग्राउंड पे क्या होता है, तो आप बोलोगे इस ग्राउंड पे ना क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। तो सेंटेंस कौन सा वॉइस हुआ, क्योंकि खेलने वाले का नहीं पता। जब आपको ये नहीं पता कि करने वाला कौन है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बोला या लिखा जाता है। तो क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्रिकेट इज प्लेड ऑन दिस ग्राउंड, ऑन दिस ग्राउंड, ये सेंटेंस इस तरह से होगा कि इस ग्राउंड पर क्रिकेट खेला जाता है भाई। ठीक है, जाता है प्रेजेंट में, खेला जाता है, इसका मतलब खेलते हैं, इसका मतलब खेला जाता है या खेली जाती है। ठीक है, देखिए सेकंड वाला है मैं क्रिकेट खेलता था, तो आप क्या बोलोगे, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट। और क्रिकेट खेला जाता था, अगर ये बोल रहा हूं तो क्रिकेट पास्ट टेंस हो जाएगा, वॉज प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड ऑन दिस ग्राउंड। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट। ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हो गया। और देखिए एक वर्ब है इज एम आर, चलिए इसको देखते हैं, इज प्लेइंग। ये वर्ब जो है वो कौन से वॉइस में है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग या सी इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इसका पैसिव वर्जन क्या होता है, इज बीइंग प्लेड। क्या होता है, इज बीइंग प्लेड, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इज प्लेइंग एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इज बीइंग प्लेड पैसिव वॉइस का कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है गाइस, तो वह क्रिकेट खेलता है, तो ही खेल रहा है, सॉरी, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है तो क्या बोलेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट। और क्रिकेट खेला जा रहा है या खेली जा रही है तो क्या बोलेंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड।
क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट खेला जा रहा है बाय हिम और बाय हर, ठीक है, ये हो गया। पास्ट में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब क्या होता है गाइस, वाज प्लेइंग। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस का, वाज प्लेइंग, खेल रहा था, वाज प्लेइंग मतलब खेल रहा था, ठीक है। और एक वर्ब होता है खेला जा रहा था, तो क्या बोलेंगे, वाज बीइंग प्लेड। खेल रहा था वाज प्लेइंग, खेला जा रहा था वाज बीइंग प्लेड। ध्यान रखना है, पहला एक्टिव वॉइस का वर्ब है, दूसरा पैसिव वॉइस का वर्ब है, ठीक है। दोनों ही कौन से टेंस के हैं, दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वर्ब हैं, दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है गाइस। अब यहां तक हम बढ़ चुके हैं सेकेंड पार्ट में, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। कौन से टेंस की बात करेंगे गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, एक्टिव की भी बात करेंगे, पैसिव की भी बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का जो वर्ब होता है वो कौन सा यूज होता है, इसमें हम यूज करते हैं हैव या फिर हैज में से कोई एक। हैव प्लूरल होता है और हैज सिंगुलर होता है, और इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है गाइस, ऐसा ही है। और प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट वर्ड का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है। परफेक्ट वर्ड का मतलब है काम फिनिश हो चुका है, ठीक है गाइस, काम फिनिश हो चुका है, तो परफेक्ट होता है अभी अभी खत्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट। या फिर पास्ट का कोई भी काम जिसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन हो, दैट्स व्हाट वी कॉल प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो हैज है थर्ड फॉर्म का। पैसिव वॉइस में क्या होगा इसका, ये हो जाएगा हैव या हैज में कोई चेंज नहीं करेंगे, हैव या हैज को हैड में चेंज नहीं करेंगे। लेट मी रिपीट माई सेल्फ की टेंस चेंज नहीं करना होता है क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाएगा, ओके। फिर इसके बाद आपको बीन का यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता ही है पैसिव वॉइस में। तो देखिए, पहला है कि जैसे कि हम खेल चुका है, वह खेल चुका है, तो ही हैज प्लेड, और खेला जा चुका है तो इट हैज बीन प्लेड, इस तरह से, ठीक है। देखिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मान लो आपको बोलना हो, एक सेंटेंस है, ही हैज finished, he has finished his work, he has finished his work, वह अपना काम खत्म कर चुका है। पैसिव वॉइस क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्या फिनिश किया उसने, his work। ऑब्जेक्ट किसके आंसर में आता है, क्या और किसे, तो his work, has का has have हो तो क्या लगाना होता है, being, ये भी सिंगुलर है वर्क, तो has आएगा, बीन आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ ऑलरेडी गिवन होता है, इसलिए इसमें क्वेश्चन चेंज नहीं करना। हैज बीन फिनिश्ड, हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड, मैंने पहले भी बताया था, बाय हिम एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको लगाना ही पड़ेगा, स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है गाइस। देखिए और देखते हैं इसके आगे कुछ सेंटेंस, देखिएगा। मैंने ये किताब पढ़ी है, कैसे बोलेंगे, ये कैसे लिखेंगे, I have read this book, I have read this book, मैंने ये किताब पढ़ी है। क्या पढ़ा है भाई मैंने, यह बुक पढ़ी है भाई, I have read this book, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, this book, this book। अब have I के साथ प्लूरल था, दिस बुक सिंगुलर है तो इसके साथ हैज होगा, हैज के साथ हमें बीन लगाना होता है, और रीड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही, दिस बुक हैज बीन रीड बाय मी, दिस बुक हैज बीन रीड बाय मी। एक और सेंटेंस देखिए, शेक्सपियर हैज रिटन, शेक्सपियर हैज रिटन 36 प्लेज, 36 प्लेज, कितने प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर ने, 36। क्या लिखा है, 36 प्लेज, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट क्या के आंसर में आता है, वर्ब के बाद आता है, तो क्या लिखा है शेक्सपियर ने, 36 प्लेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो 36 प्लेज, प्लूरल है या सिंगुलर है, जी सर प्लूरल है, प्लेज है, तो 36 प्लेज के साथ हैव आएगा, और हैव के साथ बीन का यूज करना होता है, हैज हैव हैड तीनों के साथ बीन आएगा, टेंस चेंज नहीं करना है। 36 plays have been written by Shakespeare, okay guys, 36 plays has been written by Shakespeare। तो इस तरह से
आप लोग एक सेंटेंस और ले लेते हैं। द किंग हैज killed a deer. The king has killed a deer. तो क्या किसे मारा? एक डियर को। क्या या किसी के आंसर में जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, हैज किल्ड अ डियर। तो अ डियर हैज बीन किल्ड, हैज बीन किल्ड बाय द किंग। राइट, समझ में आ गया होगा किस तरह से फ्रेम करने हैं ये सेंटेंसेस। हैज, हैव, हैड तीनों के साथ बीन का यूज करना होता है। परफेक्ट टेंस में बीन आता है। आगे देखते हैं, पास्ट परफेक्ट की बात कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात अभी हमने की, अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट की बात। कौन सा वर्ब पास्ट परफेक्ट में आता है बताइए जरा, याद है आप लोगों को? पास्ट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैड। सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है और पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आता है? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक्टिव का वर्ब है ये। कौन किसका वर्ब है? एक्टिव का। पैसिव का वर्ब क्या होगा इसका? हैड बीन वी थर्ड। दोनों ही कौन से टेंस हैं? दोनों ही पास्ट परफेक्ट है। एक एक्टिव का है और दूसरा पैसिव वॉइस का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह। बहुत ही सिंपल है ये टॉपिक। इस टॉपिक में आपको 20 ऑफ 20 मार्क्स लाने ही है और कम से कम टाइम कंज्यूम करने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, देखिए देखते हैं पहला सेंटेंस। she had cooked the dinner. She had cooked the dinner. उसने, वह डिनर पका चुकी थी, वह खाना बना चुकी थी। She had cooked the dinner. क्या बनाया था उसने? The dinner. तो the dinner, had के साथ आपको क्या करना है? बीन लगाना है। had been। पैसिव वॉइस में क्या आता है? बीन आता है। had been cooked. The dinner had been cooked. डिनर पकाया जा चुका था। बाय किसके द्वारा? हर के द्वारा, बाय हर। एक सेंटेंस और देखिए। Our government had launched a new scheme. Our government had launched a new scheme. हमारी गवर्नमेंट एक नई स्कीम लॉन्च कर चुकी थी। ठीक है गाइस, क्या लॉन्च किया था? स्कीम या ए न्यू स्कीम? तो पूरा का पूरा क्या लॉन्च किया था? ए न्यू स्कीम। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ए न्यू स्कीम। आगे हैड लॉन्च्ड का क्या हो जाएगा? हैड बीन लॉन्च्ड। ए न्यू स्कीम हैड बीन लॉन्च्ड। किसने लॉन्च किया था? बाय आवर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ने। आवर न्यू स्कीम हैड बीन लॉन्च्ड बाय आवर गवर्नमेंट। तो बहुत ही सिंपल है ये पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों ही पास्ट परफेक्ट हैं। हैड प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस का होता है, हैड बीन पैसिव वॉइस का होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके बाद बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था स्कूल में, जब हमारे सर पढ़ा रहे थे, उन्होंने हमें बताया था कि इस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं होता है। इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस टेंस का पैसिव वॉइस होता है। देखिए कैसे होता है। कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो वर्ब कौन सा आता है पहले हम ये देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हैव या हैज का यूज करते हैं।
परफेक्ट का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो परफेक्ट टेंस को शो करता है, तो उसके लिए हम बीन का यूज करते हैं, और कंटिन्यूअस के लिए हम आईएनजी का यूज करते हैं। तो हैज, हैव बीन आईएनजी, ठीक है, हैज हैव बीन आईएनजी, ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है। बीन आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है पैसिव वॉइस हो जाएगा, जी नहीं, ये पैसिव वॉइस का नहीं, एक्टिव वॉइस का वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हैव या हैज को कोई चेंज नहीं करेंगे हैव या हैज में, ठीक है। हम बीन में भी कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद हम कंटिन्यूअस है इसलिए बीइंग लगा देंगे। कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, बीईआईएनजी, बीइंग आता है। तो हैज, हैव बीन, बीइंग, और ये जो वर्ब है हमारा आईएनजी फॉर्म, इसको वी थर्ड में चेंज कर देंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके गाइज, देखिए तो ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब हैं, पहला और एक्टिव का, दूसरा पैसिव वॉइस का वर्ब, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस देखते हैं, सेंटेंस की मीनिंग भी समझाएंगे आपको। देखिए, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, वह सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, शी इंतजार कर रही है, इज वेटिंग नहीं आएगा, हैज बीन वेटिंग आएगा, क्योंकि काफी समय से कर रही है। इज वेटिंग और हैज बीन वेटिंग में क्या डिफरेंस है, इज वेटिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, हैज बीन वेटिंग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, दोनों में टाइमिंग का डिफरेंस होता है, काम चल रहा है, केवल ये कहना है, ये नहीं कि कब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और हमें ये बताना होता है कि बिगिनिंग पॉइंट बताना हो, काम कब शुरू हुआ था, कि सुबह से इंतजार कर रही है, या हमने बताया कि काम कब शुरू हुआ था, सुबह। तो जब आपको ये बताना हो कि काम कब शुरू हुआ था, तो आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ना कि सिंपल कंटीन्यूअस का। ओके, तो सी हैज बीन वेटिंग, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, वेट के साथ फॉर आता है, अवेट के साथ फॉर नहीं आता है, कल भी पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है। तो सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, कब से इंतजार कर रही है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। देखिए तो सी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, वह इंतजार कर रही है, एक्टिव वॉइस का है, इंतजार कर, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है, व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, तो वह इंतजार कर रही है, हमें पता है कौन इंतजार कर रहा है, तो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अगर इसका पैसिव वॉइस में कैसे बोला जाएगा हिंदी में, अगर हम सोचें तो वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, कैसे बोलेंगे इसको पैसिव में हिंदी में, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसका इंतजार हो रहा है, तुम्हारा, यानी कि यू का इंतजार हो रहा है, तो यू हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, यू के साथ हम हैव का यूज करेंगे, सी के साथ हैज था, यू के साथ हैव आएगा, यू हैव बीन को चेंज करना नहीं होता हमें, यू हैव, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यू हैव बीन, अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ठीक है, बीइंग वेटेड, वेटिंग का क्या हो जाएगा, वेटेड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा, इसके बिना तो पैसे बन ही नहीं सकता भाई, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बिना। तो यू हैव बीन बीइंग वेटेड। अब मैंने एक और चीज बताई थी कि अगर किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन हो तो उस प्रेपोजिशन की प्लेस चेंज नहीं करनी है, वो वही है जहां रहेगा, जहां वो है। तो वेटेड फॉर, यू हैव बीन बीइंग वेटेड फॉर सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन बीइंग वेटेड फॉर सिंस मॉर्निंग, और इंतजार कौन कर रहा है ये भी लिख देते हैं हम, बाय हर, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है, ऐसे बोल सेंटेंस बोले तुम्हारा इंतजार हो रहा है, ऑब्वियसली आपने ये सेंटेंस जरूर सुना होगा। तो गाइस तुम्हारा सुबह से इंतजार हो रहा है, तो जब हम हिंदी में इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है, ये भी है क्योंकि वो सेंटेंस क्या कह रहा है, सुबह से इंतजार हो रहा है, तो और पैसिव वॉइस में बोला जा रहा है, तो उसका पैसिव ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी होना चाहिए, सो दैट इज राइट। ध्यान रखिएगा, जो हमें बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, दैट इज रॉन्ग, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है गाइस। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए देखिए वह पिछले 2 घंटे से पढ़ाई इंग्लिश सीख रहा है, पिछले 2 साल से इंग्लिश सीख रहा है, हमें क्या बोल रहा है, वह पिछले 2 साल से इंग्लिश सीख रहा है, तो वह यानी कि ही के साथ हैज बीन लगाएंगे, सीख रहा है तो लर्निंग,
ही हैज बीन लर्निंग, क्या सीख रहा है? इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, कब से सीख रहा है भाई? 2 साल से सीख रहा है, अभी तक सीख नहीं पाया। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, फॉर 2 years। तो पैसिव वॉइस कैसे होगा इसका, देखते हैं। क्या सीख रहा है भाई? इंग्लिश सीख रहा है, तो इंग्लिश हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, इंग्लिश। इंग्लिश के साथ भी हैज आएगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है, हैज बीन चेंज नहीं होगा। कंटिन्यूअस है इसलिए हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। हैज बीन बीइंग लर्न्ड, LEARNT, लर्न्ड। इंग्लिश हैज बीन बीइंग लर्न्ड, इंग्लिश सीखी जा रही है। ओके, इंग्लिश हैज बीन बीइंग लर्न्ड फॉर 2 years, 2 साल से अंग्रेजी सीखी जा रही है भाई। फॉर 2 years, 2 साल से अंग्रेजी सीखी जा रही है, इंग्लिश सीखी जा रही है। बाय हिम, बाय हिम। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस बनते हैं, उसमें आपको बीन के बाद बीइंग लगाना होगा, हैज बीन बीइंग। ओके गाइस, चलिए तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की भी हम यही बात कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस 3 चीजें हैं। पास्ट के लिए हैड का यूज होगा, परफेक्ट के लिए बीन का यूज होगा और कंटीन्यूअस के लिए आईएनजी। हैड बीन आईएनजी किसका यूज करेंगे? हैड बीन आईएनजी का यूज करेंगे गाइस, ठीक है। ये एक्टिव का वर्ब होगा, हैड बीन आईएनजी एक्टिव का होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इसका पैसिव क्या हो जाएगा? वही जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में किया था, बीइंग लगाएंगे इसमें भी, तो हैड बीन बीइंग, हैड बीन बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ये पैसिव वॉइस में। दोनों ही किसके वर्ब है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के। इसके भी एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे कि पास्ट टेंस में होगा जैसे कि अंग्रेज 200 सालों से शासन कर रहे थे, अंग्रेज 200 सालों से, तो अंग्रेजों को क्या बोलते हैं? द इंग्लिश या द ब्रिटिशर्स, द ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिशर्स कर रहे थे शासन, तो हैड बीन रूलिंग, RULING, रूलिंग ओवर, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर, रूलिंग ओवर इंडिया। कितने साल से? 200 सालों से। फॉर 200 years, तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? अंग्रेज 200 सालों से इंडिया पर राज कर रहे थे, पैसिव वॉइस क्या होगा? इंडिया पर राज हो रहा था 200 सालों से, 200 सालों से इंडिया पर राज किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो क्या होगा? किस पर राज किया जा रहा था? इंडिया पर। हमारा ऑब्जेक्ट होगा इंडिया, इंडिया के साथ हैड को चेंज करेंगे नहीं। इंडिया हैड बीन, बीइंग लगाएंगे कंटिन्यूअस है इसलिए, हैड बीन बीइंग रूल्ड, RULED, रूल्ड ओवर। इंडिया हैड बीन बीइंग रूल्ड ओवर फॉर 200 years by the Britishers, by the Britishers। ये समझ में आ गया होगा कि ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था। वो लोग शासन कर रहे थे और इंडिया पर शासन किया जा रहा था। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। इसके बाद बात करेंगे हम किसके बारे में? मॉडल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे मॉडल्स की तरफ। मैंने आपको ऑक्सिलरीज में बताया था, ऑक्सिलरीज यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टोटल होती है 24, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी एंड मॉडल्स। प्राइमरी डू डज डिड हैज हैव हैड और इज एम आर वाज वर होते हैं। मॉडल्स होते हैं 13, मॉडल्स होते हैं 13, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू। अगर आपको डिटेल में समझना है तो ये हमारा जो सबसे पहला पार्ट था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पैसिव वॉइस का, वो वाला देखें। देखिए तो मॉडल्स का पैसिव वॉइस कैसे करना है आपको। देखिए कोई भी मॉडल दिया होता है, मॉडल एक वर्ब ही है और ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब की मॉडल के साथ जनरली फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस ये एक्टिव वॉइस में आती है।
ठीक है, मॉडल। जैसे कि मैं एक सेंटेंस एक सम कैन कैन प्ले, कैन प्लस प्ले, तो ये मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो मॉडल को चेंज नहीं करना है, ना ही मॉडल का टेंस चेंज करना है, कैन को कुड नहीं करना है। कैन का कुड करेंगे तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा। यहाँ कह रहा है खेल सकता है, कैन प्ले का मतलब खेल सकता है, और कुड प्ले का मतलब खेल सकता था, मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो मॉडल प्लस बी, जो मॉडल है वही रहेगा, बी लगाना है, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, कैन प्ले का मॉडल आ जाएगा। ठीक है, यहां बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्लेड, कैन बी प्लेड। सेंटेंस के मीनिंग में क्या डिफरेंस आएगा इस वर्ब के, कैन प्ले खेल सकता है, कैन बी प्लेड खेला जा सकता है, कैन बी प्लेड। एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आई कैन प्ले चेस, आई कैन प्ले चेस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल सकता है ये, चेस। मॉडल कैन, मॉडल के साथ बी लगाना होता है हमें, बी का यूज करना होता है मॉडल के साथ। कैन बी प्लेड, चेस कैन बी प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी, चेस कैन बी प्लेड बाय मी। तो मॉडल के साथ बाय लगाना हो, मॉडल के साथ बी लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। चेस कैन बी प्लेड बाय मी, आई कैन प्ले चेस, मैं चेस खेल सकता हूं, चेस खेला जा सकता है, चेस कैन बी प्लेड। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, कैन से ही देखते हैं। शी कैन विन, शी कैन विन दिस मैच, शी कैन विन दिस मैच, वह इस मैच को जीत सकती है। क्या क्या जीत सकती है भाई, किसे जीत सकती है, मैच को जीत सकती है। तो दिस मैच, ऑब्जेक्ट मॉडल कैन, मॉडल के साथ बी लगाना है, और विन की थर्ड फॉर्म वॉन, दिस मैच कैन बी वॉन बाय हर, दिस मैच कैन बी वॉन बाय हर। और देखिए, दे में एक्सपेल, एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकालना। दे में एक्सपेल माई सन, दे में एक्सपेल माई सन, वो मेरे बेटे को बाहर कर सकते हैं। दे में एक्सपेल माई सन, वे मेरे बेटे को निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसे निकाल सकते हैं, माई सन, माई सन। मे एक मॉडल है, मॉडल के साथ बी लगाना है। माई सन मे बी एक्सपेल्ड, माई सन may be expelled by them, my son may be expelled by them। और देखिए, बोल्ट, बोल्ट कौन, उसैन बोल्ट, बोल्ट could win the medal, बोल्ट कुड, उसैन बोल्ट कुड विन द मॉडल, वो उस मॉडल मेडल को जीत सकता था भाई। ठीक है, क्या जीत सकता था, द मेडल। ऑब्जेक्ट है हमारा द मेडल, मॉडल है कुड, मॉडल के साथ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन, कुड बी वॉन बाय बोल्ट, बाय बोल्ट। द मेडल कुड बी वॉन बाय बोल्ट। तो कोई भी मॉडल जब आएगा तो हमें क्या यूज करना है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है मॉडल के साथ। अब मॉडल का एक और स्ट्रक्चर हम देखेंगे। कभी कभी क्या होता है, मॉडल जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में ना आकर मॉडल के साथ, मॉडल की परफेक्ट या पास्ट फॉर्म आ जाती है, जिसमें मॉडल के साथ हैव आता है, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला होता है गाइस, मॉडल प्लस हैव प्लस। जैसे कि तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव, यू शुड हैव। अब हैव के साथ थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्न
इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्न्ड इंग्लिश। देखिए सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, किसे, तुम्हें, जो कि डूअर है। तो जो डूअर जब एक्टिव होता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, तो इसलिए सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, मॉडल के साथ जब क्या दिया हो, किसी भी मॉडल के साथ हैव दिया हो, तो आपको हैव के साथ क्या लगाना होगा, बीन लगाना होगा, बी नहीं बीन। मॉडल सिंपल हो तो सिंपल मॉडल के साथ मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, मॉडल के साथ हैव हो तो मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये पैसिव वॉइस का वर्ब हो जाएगा, ठीक है, मीनिंग सेम ही रहेगा। तो तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, इसका पैसिव वर्जन क्या होगा, इंग्लिश सीखी जानी चाहिए थी, इंग्लिश सीखी जानी चाहिए थी। ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, सीखी जानी चाहिए थी, यानी कि शुड, मॉडल को चेंज नहीं करते हैं, हैव के साथ बीन, इंग्लिश शुड हैव बीन लर्न्ड बाय यू, इंग्लिश शुड हैव बीन लर्न्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा इंग्लिश सीखी जानी चाहिए थी। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। तुम्हें सामान की तुम सामान को जांच सकते थे, तुम, यू कुड हैव scrutinize, scrutinise, scrutinized the material, तो मटेरियल की जांच कर सकते थे। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है सूक्ष्म जांच करना, बहुत ही गहराई से जांचना किसी चीज को, स्क्रूटिनाइज होता है, ठीक है। तो तुम स्क्रूटिनाइज कर सकते थे, जांच सकते थे द मटेरियल, किसे जांच सकते थे, मटेरियल को। ऑब्जेक्ट है हमारा द मटेरियल, तो द मटेरियल, मॉडल कुड, मॉडल के साथ हैव है इसलिए हम बीन लगाएंगे, बी नहीं लगाएंगे। अगर हैव नहीं होता तो हम क्या लगाते, बी लगाते, ठीक है। तो द मटेरियल कुड हैव बीन स्क्रूटिनाइज्ड, द मटेरियल कुड हैव बीन scrutinized by you, the material could have been scrutinized by you, ठीक है गाइस। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर्स है कुछ, इसके अलावा और भी मॉडल होते हैं। अच्छा, फ्यूचर की अगर हम बात करें तो विल और सेल जो होते हैं वो मैंने फ्यूचर इसलिए नहीं कराया है क्योंकि विल और सेल हमारे मॉडल्स ही होते हैं, और मॉडल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो विल और सेल के साथ भी बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे कि I will kill him, मैं उसे मार दूंगा। I will kill him, किसे मार दूंगा, उसे। ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, him, तो him का क्या हो जाएगा, यहां लाएंगे तो उसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो he, तो will एक मॉडल है, he will, मॉडल के साथ क्या लगाना होता है, be, तो he will be killed by me, he will be। तो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग क्या है, मैं उसे मार दूंगा, आई विल किल हिम, और उसे मार दिया जाएगा, ही विल बी किल्ड, उसे मार दिया जाएगा या वह मारा जाएगा, ये भी कहना हो, ही विल बी किल्ड, ठीक है। तो विल और सेल के साथ भी हमें वही स्ट्रक्चर यूज करना है जो हम मॉडल के साथ यूज करते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ इन आवर नेक्स्ट पार्ट। तो आज के पार्ट को हम यहीं रेस्ट करते हैं। सो कीप लर्निंग।